हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे, एक रानी थी। तो उनका 7 बेटा थे, 7 बेटा थे और एक बेटी थी। सातों बेटा को राजा साहब शादी विवाह कर दिए थे और जो बेटी थी वो छोटी थी, सबसे छोटी थी, तो उसको शादी नहीं किए थे। सातों उनका बहू घर में आ गई थी और राजा रानी दोनों एक ही बार बीमार पड़ गए। एक ही बार बीमार पड़ गए तो उन्हें लगा कि अब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, अब मेरा अंतिम सांस हो गया है। तो अपने सातों बेटा का बुलाए और बोले कि देखो बेटा, एक ही माँ का तूने तो 8 भाई बहन है, 7 का शादी कर दिए हैं, एक बहन बाकी है। लेकिन ऐसा करना कि बहन का भी तुम लोग अच्छे से ख्याल करना और अच्छे से देखभाल करना और अच्छा घर घराना में शादी कर देना, क्योंकि अब मेरा अंतिम सांस हो गया है। अब हम भगवान के प्यारे बनने वाले हैं, भगवान के पास जाने वाले हैं। अपना बहन को ख्याल करना। और सातों बहू को बोले कि देखिए, आप लोग अपना जैसे बच्चे लोग के समझते हैं उसी तरह इसे भी मानिएगा और उतना ही लाड प्यार दीजिएगा जितना कि आप अपने बच्चे को साथ देते हैं। सब लोग बोले कि हाँ पिताजी, ऐसा ही होगा, आप चिंता मत कीजिए, आप फिक्र मत कीजिए, हम अपने बच्चे के समान इनको मानेंगे। भाई और भाभी सबको बोले। उसके बाद राजा और रानी दोनों इस दुनिया छोड़कर चले गए। दुनिया छोड़कर चले गए तो वो जो सातों भाई थे अपने पत्नी से बोले, अपने पत्नी से कि देखो, तुम लोग घर पर रहो। पिताजी थे तो पिताजी तो बहुत कुछ करते थे और हम लोग हैं तो हम लोग जाते हैं परदेश कमाने के लिए। तुम लोग घर संभाल लेना और इसका बहन का ख्याल करना, अच्छे तरीक़ा से इसको देखभाल करना। हम जा रहे हैं अपना बाहर प्रदेश, क्या कहती हो? सातों जो गोतनी थी वो बोली कि हाँ कोई बात नहीं, आप जाइए बाहर, हम इनका ख्याल कर लेंगे, अच्छे से देखेंगे और आप निश्चित होकर जाइए परदेश। सातों भाई परदेश चले गए। सातों भाई परदेश चले गए और ये जो सातों गोतनी थी वो सातों अपना घर में रह गई। उनके बच्चे भी थे तो वो भी घर में रह गए। एक बहन थी वो भी घर में रह गई। तो भाई का गेला परदेश ज़्यादा दिन नहीं बीता कि ये जो 6 भाभी थी वो इसको खाने पीने में बहुत दुख देने लगी, बहुत दुख देने लगी। इतना दुख देती थी, इतना कष्ट देती थी कि नहीं तो सही से कपड़ा देती थी, नहीं तो इसको सही से भोजन दिया करती थी और घर के सारी काम करवाती थी। घर के सारी काम करवाती थी तो ये जो छोटी वाली थी वो बेचारी मदद कर देती थी, तो 6 मिलकर इसे भी मारपीट किया करती थी और इसको भी उतना ही दुख देती थी जितना कि अपने ननद को देती थी। ये जो छोटी वाली थी फिर भी दुख सहन करके और इसको मदद कर दिया करती थी। लेकिन एक दिन का बात है कि 6 भाभी बोली कि जाओ, तू वन में जाओ और बिना रस्सी के, बिना कुल्हाड़ी के लकड़ी बोझे बांध कर लाना, और नहीं तो तुम्हें हम पीस पीस काट देंगे और काट के गहवारा में भर देंगे। जाओ। अपने माता पिता के सामने तू बहुत ढुलुआ ढुलती थी और सोने के कटोरी में खाती थी।
और दूध भात खाती थी, जब खाती थी तो दूध भात। इसलिए जितना तू सुख की हो उतना तू कष्ट तुम्हें करना पड़ेगा, जाओ जंगल जाओ। वो बेचारी क्या की कि जंगल चली गई। जंगल चली गई और जाके जंगल में रोने लगी। जंगल में जाके रोने लगी, मम्मी पापा मरी गएलन, दुखवा मोरा परी गईले, सात भैया परदेस गएलन, छो भैयुजी दुख दिहलन, छोटकी भौजी सुख दिहलन। अरे बीनू रे रसरिया लकड़ी कैसे लेके जाए वे हो। अरे बानमा में हाहू तू हूँ, बान देवी रानिया। अरे हमारो विपतिया सुनी लेहू मोरा माता जी। बेचारी अपना दुख कहने लगी कि मेरे माता पिता जो हैं वो मर गए हैं, मेरा विपत पड़ गया, मेरा भाई जो है प्रदेश चले गए, मेरा भाभी है वो दुख दी है और कही है कि बिना रस्सी के बिना लकड़ी कुल्हाड़ी के लकड़ी ले आओ। अब हम कैसे ले आए। वो बेचारी जब विलाप करके रोने लगी तो उसको लगा, उसको देख रही है कि दो छोटे छोटे उधर से लड़की आई और बोली, दीदी दीदी तू इस जंगल में क्यों रो रही हो, आखिर क्या हुआ है। जंगल में तो ये सुनसान जंगल है। बोले कि क्या कहूँ भैया बाबू, ऐसा है कि मेरे माता पिता मर गए हैं, मेरा भाई परदेश चले गए हैं और मेरा भाभी है वो लकड़ी लाने के लिए बोली है और बोली है कि बिना रस्सी के और बिना कुल्हाड़ी के लकड़ी लेकर आ जाना। बोले कि कोई बात नहीं, आप यहीं पर बैठे रहो दीदी, हम लकड़ी तोड़ देते हैं। वो लकड़ी दोनों बच्चन तोड़ दिए, दोनों बच्चन तोड़ दिए और लकड़ी तोड़कर जमा कर दिए और बोले, दीदी तुम्हारे ले जाने भर लकड़ी हो गया, अब ले जा सकती हो। अब बेचारी कहती है कि अब कैसे हम ले जाएंगे। इतना ही में उधर से एक सर्प पूरा गरजता हुआ आया और बोला कि अरे तू इतना दुखी क्यों हो, आखिर इस जंगल में क्यों रो रही हो, बताओ। ये बेचारी कहती है, क्या कहूँ नागदेव, मेरा भाभी है जो बोली है बिना रस्सी के लकड़ी ले आना, तो हम बिना रस्सी के लकड़ी कैसे ले जा सकते हैं। ये सर्प बोला, हम सो जाते हैं, तुम मुझ पे लकड़ी रख दो और पूरा हम बोझे की तरह बंध जाएंगे और तू धीरे से माथे पर रख लेना और अपना घर ले जाना, तो धीरे से रख देना क्योंकि मुझे चोट नहीं लगे, ऐसे करना। बोले ठीक है। ये बेचारी सर्प के ऊपर लकड़ी रख दी सरिया के और सर्प जो था वो चिपक के पूरा बोझा में बंध के और ऐठा गया, बोझा बंधा गया। ये लड़की धीरे धीरे अपना माथे पे रख ली और रखकर और घर धीरे धीरे आराम से चली गई। जब आराम से चली गई और धर दी लकड़ी तो सातों भाभी उधर से आई तो छो देख रही है कि अरे बिना रस्सी के और बिना कुल्हाड़ी के भी लकड़ी ले आई है बोझा बांध के। अच्छा कोई बात नहीं, आज तो ले आई हो, लेकिन कल भी मेरे पास तुम्हारे लिए है कोई काम जो कि तू नहीं कर पाएगी। जब सुबह हुआ तो वो छो भाभी बोल रही है कि सुनो, कल तूने तो लकड़ी ले आई, लेकिन आज हम धान है एक बोरी, वो धान को बिना ढेकी के बिना ओखली के तुम्हें कूटना होगा। यदि वो धान तू नहीं कूटेगी बिना ढेकी ओखली के तो हम तुम्हें काट के गहवारा भर देंगे। बोले कि ये कैसे हो सकता है,
और एक चावल मेरा घटना नहीं चाहिए, पूरा जितना धान है उतना चावल होना चाहिए। बोले ठीक है भाभी, दे दो। ए बेचारी बोरी में धान ले ली और जाके बाद बन में रोने लगी। सात ही भैया के एक दुलर बहिनी हो, सातो भैया परदेस गेलन, छो भौजी दुख देलन, छोटकी भौजी सुख देलन। अरे बीना रे ढेकिए ओखली, कैसे धनमा कूटिए हो, कैसे धनमा कूटिए। अरे एको चावल घटतई त भौजी मोरा मारतन, अरे मारी काटी गवड़ भरतन मोर माता जी। बेचारी अपने माँ को याद कर करके और रो रही है और वन में विलाप कर रही है। वन में विलाप कर रही है कि क्या करें, मेरी माँ भाभी बोली है कि बिना ओखली के बिना ढेकी के इसको कूट के आना, तो हम कैसे करें, कैसे हो सकता है, मुझसे तो ऐसा हो नहीं सकता है, क्या करूं, कहाँ जाऊं। इतना ही में एक पंछी थी, वो बोली कि क्या हुआ सतोलवा, क्या हुआ, क्या हुआ है। बोले क्या कहूँ बहन, ऐसा ऐसा बात है। बोले अच्छा कोई बात नहीं, एक चादर पर धान को रख दो और तुम चुपचाप बैठ जाओ, देखना तू चुपचाप। बोले ठीक है। एक चादर पर धान रख दी और धान रख के और छोड़ दी। इतना पंछी आया, इतना पंछी आया कि सारी धान में से चावल निकाल के और इकट्ठा कर दी और बोली लो अपना चावल ले जाओ। लेकिन एक पंछी उसमें से कान थी, तो क्या की कि एक चावल चुरा के अपना आँख में रख दी। उसको लालच आ गया, तो उसको लगा कि क्या पता चल जाएगा कि एक चावल चोरी हो गया है। और बेचारी अपना आँखों में चावल चुरा ली और चल दी। ये जो सतोलवा थी वो चावल लेकर आई, अपने भाभी को बोली भाभी चावल तो हम कूट दिए हैं, लीजिए। तो ये भाभी क्या की कि चावल को पूरा गिनती की, तौली, उसको नापी, तो एक चावल घट गया। तो बोलने लगी कि एक चावल तू कहाँ रखी हो, एक चावल तू चुरा ली हो, एक चावल घट गया। ये बेचारी जाकर फिर से वन में रोने लगी। फिर से पंछी आई और बोली बहन तू क्यों ऐसे रो रही हो, आखिर अब क्या हुआ। बोली बहन एक चावल घट गया। तो ये जो पंछी थी वो सारी पंछी से कहने लगी कि बहन एक चावल कौन चुराया है। तो एक जो कानी चिड़ै थी वो बोली कि बहन हमने चुराए हैं। बोले बहन इसका चावल दे दो। वो बेचारी चावल दे दी और ये जो लड़की थी वो चावल लेकर आ गई और आकर अपने भाभी को दे दी। तो भाभी कहती अच्छा कोई बात नहीं, आज तो ऐसा कर दी हो, लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ न कुछ आएगा। कुछ दिन बाद ये फिर बोली, सातों जो भाभी थी वो बोली कि मेरे पास एक काला कमल है, वो काला कमल के उजला करके ले आओ धोकर, तब तो तुम्हें भोजन देंगे, नहीं तो भोजन नहीं देंगे। ये बेचारी क्या की कि अपना हाथ में काला कमल ले ली। काला कमल ले ली और घर से निकल गई धोने को लिए। और जाके एकांत में पूरा बहुत गांव से दूरी में एक कुआं था, वो कुआं पर जाके और रोने लगी। रोने लगी सात ही भैया के एक दुलर बहिनी हो, मम्मी पापा मारी गएलन, दुखवा मोरा परी गएले, सातो भैया परदेस गेलन, छाओ भौजी दुख देलन, छोटा की भौजी सुख देलन। अरे करिया कमलिया उजर कैसे
करवे मोर माता जी। बेचारी अपने माँ को याद कर कर के रो रही है। इतना ही में सातों भाई जो थे, सातों भाई उसी रास्ते से लौट रहे थे अपना घर आने को लिए। तो छह भाई कह रहे हैं कि अरे कोई लगता है रोता है। तो छोटा भाई जो कहे वो कहने लगे कि कोई नहीं रोता है, मेरा बहन का आवाज है। बोले अरे हमको बहन तो सोने के ढिलुआ पे, रेशम के ढिलुआ पे सोने के कटोरी में दूध भात खा रही होगी, कैसे मेरा बहन इस जगह में, सुनसान जगह में रो सकती है टाटीकुल पर। बोले नहीं भैया चलिए उस कुएं के पास। उस कुएं के पास देखें तो देख रहे हैं कि बहन ही एक कम्बल लेकर रो रही है। बहन को कम्बल लेकर रोते हुए देखकर और ये बेचारा बड़े दुखी हो गए और बोले कि बहन तू यहाँ पर कैसे आई। वो बेचारी अपना दुख भरी बातें, सारी बातें रख दी भाई के सामने। छोटे भाई भाई जो थे वो बोले कि बहन अब जितना दुख कर लिया वो कर लिया, अब हम तुम्हें छुपाते हैं। अब भाई जो था वो बोला हे सत के जांग मेरा फट जाओ बहन के छुपने भर। उसका भाई का जांग फट गया और बहन उसमें बहन को छुपा लिया और घर चल दिया। घर चल दिया और इसको से कहने लगा कि मेरा बहन कहाँ गई, मेरा बहन कहाँ गई। सातों अपना अपना पत्नी से तो कह रही है कि नहीं जानते हैं आपका बहन तो फुलवारी में ढिलुआ ढिल रही है सोने के ढिलुआ पे, और रेशम के ढिलुआ पे सोने के कटोरी में दूध भात खा रही है। आपको बहन तो उमंग से मस्ती से ढिलुआ ढिल रही है। आपको सुनने से भी उसको, आपको बारे में सुनकर भी उसका कोई एहसास नहीं है। बोले भाई कि कहाँ है मेरा बहन बताओ। लेकिन भाभी कहाँ कहती। तो सब भाई अपने 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 पत्नी को मारने को लिए बोले। तो छोटी वाली थी वो बोली कि देखिए आपका जो बहन है वो काला कमल को उजर करने गई है, इसलिए आपका बहन घर में नहीं है। बोले कि तो मेरा बहन कहाँ गए, लाओ लाओ, ऐसे करने लगे, लाओ मेरा बहन कहाँ गई। लेकिन बहन को कहाँ से लाती। ये बेचारा जो छोटा भाई था वो जांग चिर दिया और जांग चिर के अपना बहन को निकाल दिया। बहन को निकाल दिया और बोला कि तूने यही मेरा बहन को लाड प्यार से रखती थी, मेरा बहन को जंगल भेजती थी लकड़ी लाने को लिए, चावल ऐसे करके कुटवाई, तो बताओ कि अब मेरा बहन कहाँ थी। बोले कि अब हमें माफ़ कर दीजिए। ये जो बहन थी वो बोली कि भैया आप अपना, हम मर हर जाएंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अपना पत्नी के साथ अपना ज़िंदगी जी लीजिए और खुश रहिए। सातों भाई मिलकर उसका फैसला ही मंजूर किए और एक अच्छे घर घराना में उसका रिश्ता तय कर दिए और अपने बहन को शादी एक अच्छे राजकुमार से कर दिए और अपना बहन को घर बसा दिए। वो बेचारी जो सतोलवा थी वो अपना ससुराल चली गई और ससुराल जाकर ससुराल में रहने लगी और खुश रहने लगी। उसका माता पिता का भी प्यार सास ससुर दिए और उसका भाई का प्यार उसका जेठ दिए, उसका पति का प्यार उसका पति दिए। सारा प्यार उनको ससुराल में मिला। वो बेचारी अपना ससुराल में खुश रहने लगी अपने सबके साथ में और भगवान को भक्ति भजन में ही लगी हुई रहती थी, क्योंकि भगवान जो हैं, भगवान सदैव सबको रक्षा करते हैं और सबको सहायता करते हैं, दुख में भी और सुख में भी। भगवान को भजन नहीं भूलना चाहिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।